खुदा परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन प्रभु हमें दिया। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सुबह का समय परमेश्वर का हजूरी में आराधना स्तुतियों के साथ आने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया। धन्यवाद करता है परमेश्वर को। आज सुबह हालेलुया आनंद में खुशियां में परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। जो भी हमारे साथ जुड़ा है सारे आशीष पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबके ऊपर सामर्थ उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर से बातें करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बड़ा एक शिफ्ट है इसी दिनों में होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। गीत गाने का समय आत्मा हमारा सहायता करे। पवित्र आत्मा में भरपूर होने के लिए, पवित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए, पवित्र आत्मा का साथ जिंदगी बिताने के लिए कृपा दे। आज का आराधना परमेश्वर का शकेन उतरे, महिमा उतरे। ओ रबा शाखा रबा सियांदरे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ चिन्ह और चमत्कार से प्रभु बातें कर, यीशु मसीह का नाम पे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। मैं चढ़ जावा मैं आसमानी, नजर आवे तू देवी। जे चढ़ जावा मैं आसमानी, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। जे चढ़ जावा पहाड़ा ते, जे चढ़ जावा पहाड़ा ते, नजर आवे तू देवी। जे चढ़ जावा पहाड़ा ते, जे चढ़ जावा पहाड़ा ते, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। जे डिग जावा मैं अग दे विच, जे डिग जावा मैं अग दे विच, नजर आवे तू देवी। जे डिग जावा मैं अग दे विच, जे डिग जावा मैं अग दे विच, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया हाँ। जे चलदा हाँ मैं पानी ते, जे चलदा हाँ मैं पानी ते, नजर आवे तू देवी। जे चलदा हाँ मैं पानी ते, जे चलदा हाँ
तेरे दर ते आया हाँ खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ जे छिप जावा मैं पाताल विच जे छिप जावा मैं पाताल विच नजर आवे तू थे भी जे छिप जावा मैं पाताल विच जे छिप जावा मैं पाताल विच नजर आवे तू थे भी खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ खुदाया बख्श दे मैनू दर ते आया हाँ जे चलदा हाँ हनेरे विच जे चलदा हाँ हनेरे विच नजर आवे तू थे भी जे चलदा हाँ हनेरे विच जे चलदा हाँ हनेरे विच नजर आवे तू थे भी खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ जे टिक जावा मैं अग दे विच जे टिक जावा मैं अग दे विच नजर आवे तू थे भी जे टिक जावा मैं अग दे विच जे टिक जावा मैं अग दे विच नजर आवे तू थे भी खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ खुदाया बख्श दे मैनू मैं तेरे दर ते आया हाँ जे चढ़ जावा पहाड़ा ते जे चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू थे भी जे चढ़ जावा पहाड़ा ते जे चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू थे सारे मिलकर शब्द उड़ाकर ऊंचे शब्द में मिलकर गाएं, आनंद के साथ, शक्ति के साथ गाएं। ओ रब शधरे, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। रिबा शकदान बश्यधरे, तेरा फ्यूचर बदल डालने वाला, तेरा फ्यूचर बदल डालने वाला। रिखा दुना लबश्यगदे, रिबानला रबश्यधरे, रिदान बश्यगदे। दर ते आया ते चढ़ जावा मैं आसमानी, ते चढ़ जावा मैं आसमानी। नजर आवे तू तेरी, ते चढ़ जावा मैं आसमानी। आत्मा का नजर बड़ा आवे सामर्थ इस समय भवन के अंदर, ते चढ़ जावा मैं आसमानी। सुनने वाले समय, नजर आवे ओ गीदस, ओ रबस्यंदरे, ते चढ़ जावा गीत बोलने वाले मैं समय आसमानी। परमेश्वर का सामर्थ, नजर आवे ओ रबशगदे रिगदा रबस्यधरे। खुदाया आमेन। बख्श दे। सुबह का समय कितने लोग हैं? ओ मिलकर आराधना करें। ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे
gare gere gana gasha gala ragasyan galaria shekhere bala 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 bashandele ragana gasyan ganaria remana mala mana ma shekhele bala bala basyandere. आमेन, हालेलुया। आमेन। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। समय आगे के समय के लिए और हमारे चर्च के लिए। आमेन। इस समय आमेन, हालेलुया। प्रतिमा प्रार्थना करेगा, प्रतिमा प्रार्थना करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन, आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जितने जन आज जुड़े हैं बाप, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ बाप। पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सबके हृदय में आपका प्यार जले। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन आज सुनाया जाए बाप, हर एक बेटे बेटी के जीवन में कार्य करे बाप। पिता परमेश्वर वचन सुनने वाले नहीं, हृदय में ग्रहण करने वाले बने बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ चर्च के लिए पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर जो लेने वाली जमीन है पिता परमेश्वर, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द जमीन मिलने में मदद कर पिता परमेश्वर। आपका चर्च खुलने पर, आपका भवन बनने पर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी संसार के लोग हैं आपके नाम को जानने पर पिता परमेश्वर सब भूले भटके हैं पिता, अपने राह पे उन्हें लेके आइए ताकि पिता आपके नाम की महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो बाप। पिता परमेश्वर आप सृष्टि हार है, सृजनहार है पिता परमेश्वर, और आप ही को सब भूल गए हैं पिता परमेश्वर। सब भूले भटके को ले आए अपने शरणों में बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता जल्द से जल्द अपना चर्च बनने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर, मैं आपके दास के आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जब भी आपका दास आपका वचन सुनाए जो भी परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में भर के सुनाए, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में भर के वचन सुन सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज के समय भी नहीं देख पाए हैं बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ उनके लिए, प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में भी कार्य करने पाए बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे आदर महिमा आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमेन। इस सुबह के समय हालेलुया इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। आज हम लोग देखने वाला विषय हालेलुया परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर। हालेलुया। इस विषय के आधार पर आज हम थोड़ी समय परमेश्वर का मनन करने के लिए जा रहे हैं। उसके आधार के लिए नहम्याह से, आमेन। हम लोग अभी एस्तेर पढ़ रहा था, शाम को एस्तेर से प्रचार करूंगा। हालेलुया। इस सुबह इस समय हालेलुया नहम्याह से एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरे अध्याय का 8वीं वचन का लास्ट भाग। आमेन, हालेलुया। दूसरे अध्याय का 8वीं वचन, उसके लास्ट भाग, मेरा परमेश्वर का। मुझे भवन से लगे हुए
मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर थी। हालेलुया। आमीन। मेरे भाषा में बोलेगा तो परमेश्वर मेरे साथ थी। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ थी। आमीन। राजा को मेरे ओर फिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा दृष्टि नहम्या के ओर होने के कारण जो नहम्या चाहता था उस काम के लिए आमीन उस राजा का मन को आमीन हालेलुया इस नहम्या के ओर लेकर आया परमेश्वर। इससे बोलता है फेवर, इसको बोलता है परमेश्वर का हालेलुया फेवर। परमेश्वर साथ है। अधिकारियों का मन को तेरे ओर ले आने वाला परमेश्वर का कृपा। एक और बार उस वचन पढ़ेगा। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। मेरे प्रार्थना सुनने के लिए, मेरे विनती सुनने के लिए मैं राजा का मन को मेरे ओर लेकर आया। परमेश्वर का कृपा मेरे साथ में, परमेश्वर का कृपा दृष्टि मेरे साथ में। अधिकारियों को हालेलुया सामने आमीन हालेलुया राजा का सामने परमेश्वर का कृपा दृष्टि उसके ऊपर है तो राजा भी आमीन असाधारण सुपर नेचुरल फेवर हालेलुया नहम्या के ऊपर आया था। नहम्या का प्रार्थना क्या था? नहम्या यरूशलेम आमीन गिरा हुआ यरूशलेम का दीवारों को खड़ा करने के लिए आमीन हालेलुया परमेश्वर का हजूरी में प्रार्थना कर रहा था। केवल प्रार्थना नहीं है, उसके लिए काम करने के लिए वो आमीन हालेलुया राजमहल से निकलना चाहता था। आमीन हालेलुया। एक अध्याय का 3 और 4 वचन जल्दी पढ़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, उसके निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। देखो हालेलुया। यहूदी का आमीन सिस्टम के अनुसार, यहूदी का हालेलुया कल्चर के हिसाब से परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का भवन रहने वाला जो जगह आमीन यरूशलेम आमीन पनाह टूटी हुई और वहां का जन दुर्दशा में है, वो एक निंदा का कारण है। ये चाहता था उसका चारों तरफ का जो दीवार बनाए, छोटा मोटा नहीं है, एक सिटी पूरा कवर करने वाला जैसे एक बड़ा दीवार खड़ा करने के लिए वो चाहता था। हालेलुया। नहम्या बंधुआई में पकड़ कर गया हुआ एक आमीन ऑफिसर है। वो कहां पे है? वो अर्थशास्त्र महाराजा का राजमहल में है। पढ़ो, आगे पढ़ो जल्दी। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा क्योंकि अपना जन दुर्दशा में है, अपना लोग दुर्दशा में है। परमेश्वर का भवन गिरा हुआ है, परमेश्वर का आमीन हालेलुया आमीन जो शहर कहता है यरूशलेम आमीन उसको होली सिटी कहता है। आज भी लोग यरूशलेम देखने के लिए जाता है। आमीन हालेलुया। पृथ्वी का मध्य में है यरूशलेम, शांति का भवन कहता है बेथलेहम को, लेकिन अभी भी शांति नहीं है। हालेलुया। पीछे पीछे आने वाला सम्राट लोग एक एक कर तोड़ कर लोगों को बंधुआई में पकड़ कर लेके गया, दुर्दशा में पड़ा है। आमीन।
टूटा हुआ दीवारों को खड़ा करने के लिए परमेश्वर नेहम्याह का मन के अंदर एक सोच डाला, उत्साहित किया, आत्मा उभारने लगा। यस, हालेलुया, एक काम होने के लिए जा रहा है परमेश्वर का शहर में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले नेहम्याह क्या किया? नेहम्याह प्रार्थना करने के लिए लगा, उपवास करने के लिए लगा, रोने शुरू हो गया। हे परमेश्वर, हालेलुया, पाप कर कर हमारे पूर्वजनों किया हुआ पापों का दंड हमें मिल चुका है। अभी हालेलुया प्रभु हमें माफ कर दे, रिस्टोर कर दे। उपवास का आमीन हालेलुया बाद एक प्रार्थना है। हालेलुया, ये जल्दी आमीन 4 वचन। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता। आमीन, विलाप इस बात के लिए है, परमेश्वर का शहर यरूशलेम का दीवार टूटा हुआ है, लोग दुर्दशा में है। बोझ देखना प्रभु का दास का इमोशन नहीं है, परमेश्वर डाला हुआ आत्मा का बोझ है। अपने जन दुर्दशा में पड़ा है, अपना आमीन आमीन हालेलुया नगर हालेलुया टूटा हुआ बना है, वो आज उसको दोबारा बनाना है। हालेलुया, परमेश्वर का मुंह होगा तभी हालेलुया काम शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले वो हालेलुया छुट्टी लेने नहीं गया, सबसे पहले वो परमेश्वर का सामने बैठा, प्रार्थना करना, विलाप करना, उपवास में रहना, रोना शुरू हो गया। प्रभु हमें एक भवन चाहिए, हमें इस यरूशलेम नगर का चारों तरफ आमीन दीवार खड़ा करना है। हमें हालेलुया उसके अंदर का बोझ देखना, उसके अंदर का रोना, किसका आत्मा बोझ है आमीन परमेश्वर का काम के लिए। हाँ हालेलुया, पढ़ लीजिए जल्दी। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। ये कहकर प्रार्थना करता रहा। आप लोग आगे पढ़ के देखना या क्या प्रार्थना किया। हालेलुया, ये कौन था 11 वचन का लास्ट में? मैं तो राजा का पियाऊ था। हालेलुया, राजा का पियाऊ था। आमीन, हालेलुया, शूशन राजगढ़ में राजा का पियाऊ। हालेलुया, आमीन। तो राजा को आमीन हालेलुया पिलाने का समय इनका मुंह में कुछ प्रॉब्लम। आमीन, दूसरे अध्याय का दूसरा वचन। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? हालेलुया, उतरा हुआ मुंह देखकर राजा ने पूछा, ये तो मन ही की उदासी होगी। ये मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया, अत्यंत डर गया। देखो हालेलुया, बंधुआई में है, मुंह नहीं खोल सकता, वहां पे उसको चेहरा उतरा हुआ है, उदासीन मन की उदासीन में है मन। हालेलुया, अरे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर का कामों को देखकर, अपने जन को देखकर, अपने परमेश्वर का भवन को सोचकर, आमीन यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम नगर का सोचकर वो उदासीन था, इसलिए उसका मुंह उतरा हुआ था। इसको देखकर राजा पूछने लगा। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। राजा सदा जीवित रहे। जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं और की कब्रें हैं, मेरे पूर्वजनों और उनका कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? हालेलुया, मेरा विश्वास के विरोध में हालेलुया वे विश्वास के भवन, विश्वास के साथ आमीन हालेलुया बनाया हुआ दीवार, हालेलुया परमेश्वर का ओर से जो है वो जला हुआ पड़ा है। मेरा मन उदासीन होगा, मुझे उसको बनाना है। हालेलुया, यहाँ पे कितने लोगों को बोझ है, यहाँ पे परमेश्वर का भवन बनना है। आमीन, हालेलुया।
रिबशंदरे रिबाधनारगस्यंदरे, यहाँ पे गिरा हुआ फाटकों को आमेन हालेलुया आमेन आमेन हाले जला हुआ फाटकों को सही कर कर अपने नगर को बनाने के लिए आमेन नेहमिया के अंदर एक आत्मा का बोझ आया। हालेलुया। आगे बढ़ लीजिए। राजा ने मुझसे पूछा, हाँ, फिर तू क्या मांगता है? आमेन, तुम्हें क्या चाहिए? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से हाँ। प्रार्थना करके, देखो पहले कदम आमेन हालेलुया, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, राजा से कहा, यदि राजा को बाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, मुझे उधर भेजो ताकि मैं उसे बनाऊं। मुझे उस नगर को बनाने के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। हालेलुया, पहले बात है। और हालेलुया, उसके नीचे पढ़कर देखने का समय हालेलुया जो बंदोबस्त उसके लिए करना चाहिए। हालेलुया रब शमदरे आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया रब श्यामदरे रिगदान बश्यामदरे हालेलुया। 8वीं वचन देख लीजिए, 8वीं वचन। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की खड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। लकड़ी दे, उसको बनाने के लिए, लकड़ी देने के लिए मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। हमें हालेलुया हालेलुया आमेन। राजा वैसे ही किया था। ये लिखा है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर का कृपा दृष्टि होने के कारण राजा आमेन जैसे मांगा वैसे मानने के लिए तैयार हो गया। आज है प्रभु का कृपा दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगा तो राजा जो हालेलुया अधिकारी वर्ग जैसे चाहिए वैसे ही होगा। आमेन हालेलुया आमेन। तेरा लेन देने में जैसा काम होना चाहिए वैसा ही होगा, जो मन के अंदर आए वैसा ही होगा। कृपा दृष्टि तेरे साथ होना चाहिए। आमेन। तुम परमेश्वर के ओर आ जाओ, प्रभु की ओर देख लो, प्रभु में भरोसा रखो, परमेश्वर कुछ करना चाहता है। देखो हालेलुया, इसका 2 अध्याय का 20वीं वचन पढ़ना। तब मैंने उनका उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई बाग। आमेन हालेलुया। 19 वचन पढ़ना। हालेलुया आमेन। ये सब बनाने के लिए जब खड़ा हो गया तो विरोधी आया। आमेन। हम बनाने के लिए जब जाता है आमेन, उसको तोड़ने के लिए लोग आता है। आज आमेन हालेलुया बहुत गौर से सुनने वाला बात है। हालेलुया। उसके 19 वचन देखो। ये सुनकर होरोनी संबल्लत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें टट्टों में उठाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? अरे ये तुम क्या काम करते हो?
क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? अरे तुम राजा के विरोध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर, हालेलुया। जब परमेश्वर का काम करने के लिए शुरू होगा तो सनबल्लत और तोबिया आया। हालेलुया, आमेन। विरोधी हो खड़ा हो गया। हालेलुया। ये पता है, एक तो अमोनिया है, एक होरोनिया। हालेलुया। देश से सनबल्लत बोल रहा है कि अरे तुम लोग आमेन क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है क्या? ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे बना नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा। तुम राजा के विरोध में है क्या? हालेलुया। इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। बोला हालेलुया। आमेन। 20वीं वचन देखो। हाँ। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हमारा काम सफल करेगा। सफलता स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हाँ। हम उसके दास, हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। हालेलुया। वेट। हालेलुया। आमेन। स्वर्ग के परमेश्वर काम सफल करेगा। आज मैं बताता हूं, सफलता परमेश्वर की ओर से होता है। सफलता परमेश्वर की ओर से आता है। आज तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रभु सफल करेगा। आमेन। हालेलुया। इसके अंदर किसी को ऐसे एक सोच है, चिंता है, मुझे एक और कमरा बनाना है। आमेन। हालेलुया। होगा, होगा। हालेलुया। हंसना नहीं है, होगा। रिबशंदरे रिगदान अवश्यंदरे, सफलता होगा, प्रभु सफल करेगा। अल्तुना रवशांदरे रिगस्यंदरे। हालेलुया। किसी को अरे घर बनाना है, अरे सफलता होगा, तेरे लिए एक घर बनेगा। आमेन। तो यहां पे देखो, हालेलुया, परमेश्वर सफलता करेगा, परमेश्वर सफलता करेगा, सफल करेगा। सफलता परमेश्वर से और है, इसलिए हम दास हैं। इसलिए हम उसके दास, हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। हालेलुया। अरे सनबल्लत तो तोबिया, तुम किससे लड़ने आया, किससे डराने आया? आज डरना नहीं है। हालेलुया। कितना भी बड़ा ब्लॉक आने दो, स्वर्गीय प्लान सफलता का प्लान है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान सफलता का है। आपको पता है, हालेलुया, ये काम करने के लिए आमेन, नेहमिया को कौन उभारा? परमेश्वर उभारा है। परमेश्वर उनका आत्मा का बोझ दिया है। परमेश्वर ने बोला तुम उपवास करके प्रार्थना करो। हालेलुया। वो हालेलुया परमेश्वर का प्लान है। आमेन। वहां से नेहमिया प्रार्थना किया, उपवास किया, रोया। सब कुछ होने के बाद दूसरे अध्याय में राजा का सामने आया। राजा उसको अनुमति दिया, जाओ। फेवर के साथ परमेश्वर उनको वहां से लेकर वापस उस नगर में लेकर आया। हालेलुया। देखो, राजा का आमेन, राजमहल के अंदर का ऑफिसर है। आमेन। हालेलुया। पियाऊ है। आमेन। हालेलुया। राजा का पीना बंद हो जाएगा। हमें फिर भी परमेश्वर का आमेन कृपा दृष्टि होने के कारण जैसे सोचा है वैसे कर उनको लेकर आया। अभी हालेलुया गिरा हुआ आमेन आमेन नगर का दीवार को देखकर रातों रात हालेलुया, अब उस दूसरे अध्याय पढ़ने का समय हालेलुया वहां पे 12 वचन हालेलुया उनका स्थिति। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया
कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। क्या उपजाया था। आज प्रभु का भवन के लिए हम बनाने वाला बातों के विरोध में अगर कोई आता है तो वो परमेश्वर का आमेन मन में दिया हुआ हित का विरोध में है। सनबल्लत और तोबिया किसका विरोध में है। आमेन सोच का मन के अंदर हित डाला है परमेश्वर उसका विरोध में है। हालेलुया हालेलुया। हमारा एक एक कदम को आमेन रुकवाने वाला, नहीं तो हमें डराने वाला, हमें नेगेटिव बोलने वाला, अरे ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। वो किसका विरोध में है। आमेन मन के अंदर डाला हुआ परमेश्वर का हित का विरोध में है। परमेश्वर का हित का विरोध मतलब परमेश्वर का विरोध में है। आमेन हालेलुया। यहाँ पे हालेलुया 10वीं वचन पढ़ लीजिए। 10वीं वचन। ये सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी संबल्लत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था उन दोनों को बहुत बुरा लगा। अरे उनको बुरा लगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का भवन बनने के लिए जब जाएगा तो किसी को बुरा लगता है तो समझ लो हालेलुया परमेश्वर का विरोध में है। आमेन हालेलुया। रिबा रबस्यंदरे रिगदा रबा धना लबस्यंदरे। आज इस सुबह का समय मैंने एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए परमेश्वर का आमेन हित का विरोध में आने वाला सब कुछ है। हालेलुया। तो होगा विरोधी। वो किसका विरोध में है। वो परमेश्वर का विरोध में है। जीसस हालेलुया। आमेन किसका हित का विरोध में है। परमेश्वर का हित का विरोध में है। उनको क्या लगेगा। उनको बुरा लगा। आमेन। परमेश्वर का काम देखने के लिए परमेश्वर का काम बनाने के लिए जब जाने का समय उसको क्या लगता है। उसको बुरा लगता है। जो चर्च से निकला हुआ लोग से बारे में मैं कहता हूं पहले का बात है। हालेलुया। जब परमेश्वर का भवन बनाने वाला समय कलीसिया को सेट करने वाला समय कुछ लोगों को बुरा लग गया। वो मेरा ऊपर नहीं था। वो परमेश्वर का हित का विरोध में था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। किसका विरोध में था। इस्राएलियों को आमेन अच्छा करने के लिए शुरू किया काम देखकर कुछ लोगों को आमेन आमेन बुरा लग गया। वो मसीह के लोग नहीं बाहर से है, लेकिन आजकल मसीह के अंदर मसीह नाम बोलने वाला विरोधियों खड़ा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का हित का विरोध में है। नहीं होगा। डराने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का हित है। परमेश्वर का हित पूरा होगा। आमेन हालेलुया। 18 वचन। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। परमेश्वर का कृपा दृष्टि मेरे साथ है। राजा का कल्पना मेरे साथ है। तब उन्होंने कहा आवो हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। आज सुबह हियाव बांधो, तेरा काम सफलता में जाएगा। सफलता क्यों होता है। ये काम परमेश्वर का हित के अनुसार है। आमेन
हालेलुया। आज विश्वास के साथ तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु के हित के साथ इन्वेस्ट करना शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर आमेन तेरे कामों को सफल अदा कराएगा। आमेन। हालेलुया। रबा शामदरे रिगदान बस्यांदरे, जल्दी परमेश्वर का काम देखने के लिए जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि, प्रभु की अनुग्रह, द फेवर ऑफ गॉड विथ अस, वो हमारे साथ है, हमारे साथ है। तेरा काम सफल होगा, सफलता तुम देखेगा। इसलिए हियाव बांध लो। हालेलुया। उठकर हम प्रभु के दास ये काम करेगा यीशु का नाम पे। मैं प्रार्थना करता हूं, आए मैं बैठा हुआ सबको प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर, सफलता कर। आमेन। यीशु मसीह का नाम पे। आमेन।